हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सी करंट मोर डेंजरस होती है? एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाई डीसी करंट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी हम डिजाइन करते हैं उसमें डीसी करंट का ही क्यों यूज करते हैं। पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसमें हम एसी करंट का क्यों यूज करते हैं। और डीसी जो सिग्नल हमारे पास होती है, जो डीसी करंट होता है या डीसी वोल्टेज होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और एसी जो करंट फ्लो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पूरा एग्जाम्पल के साथ, मतलब बेसिक एग्जाम्पल लेके हमको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या और कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा डीसी करंट क्या होता है और ये डीसी करंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो डीसी करंट बेसिकली डायरेक्ट करंट होता है जिसे हम बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट ये होता है कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो यूनि डायरेक्शन होता है। मतलब जो करंट फ्लो करता है हमारा ना, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं, तो जैसे हमारे खेतों में जब हम पानी भरते हैं, जैसे अपने खेत की सिंचाई करते हैं, तो उसमें जो पाइप हम यूज करते हैं ना, वहां पे जो हमारा वाटर है ना, वो वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो करता है ना, बेसिकली एक करंट होगा जो वाटर फ्लो कर रहा है हमारा पाइप से, वो डायरेक्ट करंट होगा, डायरेक्ट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब सेम एग्जांपल में और बात करता हूं, तो जो हमारा मोबाइल फोन्स है ना, ये मोबाइल फोन डायरेक्ट करंट से ही चार्ज होता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट करंट नहीं होगा तो हमारा फोन चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल और दिखा दूं। ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं करंट सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो करंट मेरा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा करंट है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है ना, बेसिकली डायरेक्ट करंट में ये होता है, जो भी आपका करंट फ्लो करता है ये आपको डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको फ्लक्चुएशन बैक फोर्थ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा इसमें जो डीसी करंट होता है ना, डीसी करंट की अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। मतलब इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं होती है। ठीक है, तो डीसी करंट जब भी हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये हो गया बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल कि डीसी करंट होता है क्या। ठीक, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो वोल्टेज सिग्नल होता है ना, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट का हो गया, 15 वोल्ट का हो गया, 50 वोल्ट का, तो इससे हम करंट बहुत कम लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह जो भी होते हैं, जिससे हमारा लैपटॉप को चार्ज करना हो गया बाय यूजिंग लैपटॉप चार्जर, उसमें भी करंट बहुत कम फ्लो करवाना होता है। ठीक है, तो ये डीसी डायरेक्ट करंट से ही होता है। हमारी बैटरी जो चार्ज होती है वो डायरेक्ट करंट से ही चार्ज करते हैं। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे रहते हैं ना, इन्वर्टर का काम यही होता है कि जो हमारा एसी सिग्नल आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमारा जो बैटरी होता है उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट के बारे में हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले। तो एसी करंट को बेसिकली हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं ना, जैसे हमारे घरों में पुराने जमाने में आपने ऐसा चप्पल देखा होगा, जैसे ये देख रहे हो आप, गांव में तो जनरली होता ही है, जैसे आप हैंड पंप बोलते हो। ठीक है, तो जब आप दबाते हो तो करंट, जैसे पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ठीक, पानी देख सकते हो ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। जब इसको आप प्रेस कर रहे हो तो पानी अपना ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे आप छोड़ रहे हो ये पानी फिर उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, बैक फोर्थ जा रहा है, फिर बैक जा रहा है, फोर्थ जा रहा है, बैक जा रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा जो होता है ना एसी करंट होता है। ये चीज आपको याद रखना, सेम फंडा हमारा एसी करंट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वेवफॉर्म देखने को मिलता है ना, ये आपको एक सर्किट दिखा रहा हूँ, जो मेरा ये पहले वाली दूसरी वाली सर्किट है ना, ये बेसिकली एसी सर्किट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो पोलैरिटी आपको चेंज हो रही है बार बार। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, फिर ठीक है करंट फ्लो करके फिर करंट बैक आ रहा है। तो इसमें बैक एंड फोर्थ करंट फ्लो करता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज आपको याद रखना है, बैक एंड फोर्थ फ्लो करता है। तो मतलब इसकी जो पोलैरिटी है ना, इसकी पोलैरिटी ये अभी करंट में पॉजिटिव निगेटिव दिख रही है, फिर कभी कभी क्या होती है ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाती है। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेव फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ नीचे, ये देख सकते हो ये जो वेव फॉर्म है ना, ये चेंज होते रही, कभी हाई जा रही है मैक्सिमम, फिर लो जा रही है मैक्सिमम, फिर लो जा रही है। तो ऐसे करंट जो है ना मेरा वेरी करता है जब हम एसी करंट की बात करते हैं। ठीक है, जबकि डीसी करंट में आप देख सकते हो सिंपल सा आपको करंट ऐसे डायरेक्ट फ्लो कर रहा है और इसकी पोलैरिटी सेम रहती है, प्लस माइनस। ठीक है,
और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होती है। इसमें फेज न्यूट्रल, हम जब भी बात करते हैं एसी करंट की, उसमें फेज न्यूट्रल का हम कंसेप्ट लेते हैं। फेज में क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये मेरा फेज हो गया जो कि अप डाउन दोनों जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहा है, जबकि ये न्यूट्रल बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फेज न्यूट्रल में क्या हो गया कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसमें वोल्टेज और करंट जो है ना साइनोसाइडली मतलब अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में चेंज होते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ करंट वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया एसी करंट के बारे में। अब एसी करंट में क्या होता है ना कि जिसे यहाँ पे देख सकते हो बल्ब मेरा ना ये ग्लो कर रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, जल रहा है, फिर बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ, तो ये कंटिन्यूअस ग्लो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो जो हमारा एसी करंट होता है ना, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना हम इंडिया में, तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना, जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आरएमएस होती है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और हम अगर यूरोप साइड की बात करते हैं तो यूरोप साइड में क्या होती है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज घरों में देखने को मिलती है वो 80 हर्ट्ज का होता है, वो 110 वोल्ट आपको आरएमएस देखने को मिलेगा, या तो फिर 220 वोल्ट आरएमएस आपको वहां पे यूरोप साइड में आता है, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना सिग्नल, अब हमारा जो सिग्नल है ना 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन हो रहा है, मतलब एक साइकिल ये बन गई, ठीक है, फिर एक साइकिल ये बनेगी, फिर एक साइकिल ये बनेगी। बेसिकली ये जो हो गया ना ये एक साइकिल हो गया। अब ऐसे ही कंप्लीट आपको 50 साइकिल एक सेकंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारा बल्ब होता है ना, वो पहला जब पॉजिटिव साइकिल जाता है, ठीक है, तो हमारा बल्ब ऑन होता है, फिर जब निगेटिव साइकिल आता है बल्ब ऑफ होता है। तो इसी तरह से एक सेकेंड में हमारा जो बल्ब है ना वो 50 टाइम्स ऑन होता है और 15 टाइम्स ऑफ होता है, 15 टाइम्स ऑन एंड 15 टाइम्स ऑफ। अब ये होता है कि इतना तेज ये होता है ना कि हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा, एक सेकंड में 50 बार अप डाउन ग्लो ऑन ऑफ होना, मतलब आपके आंखों से नहीं दिख सकता, ठीक है। वही अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अगर स्लोमो में आप देखोगे तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा कि मेरा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है कंटिन्यूस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एसी सिग्नल में जो है फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की जब भी हम बात करते हैं, एसी वोल्टेज की बात करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है, ठीक है। अभी ये जो एसी करंट होता है ना, इसका जो पावर ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि पावर लॉसेज जो है ना वो कम होते हैं, ठीक है। ये हाई पावर लोड वगैरह ऑपरेट करवाने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो हमारे घरों में जो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गए, ठीक है, हेवी लोड्स वगैरह हो गए जिसको हम ऑपरेट करवाते हैं, फ्रीजर वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं एसी करंट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर होती है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा पावर होने की वजह से हम एसी करंट का यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया बेसिक सा सिंपल सा एसी करंट, जो कि बहुत ही इजी है समझना, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे हैंड पंप हो गया, जब ऑन करते हो, जब आप दबाते हो तो पानी बाहर निकलता है, जब छोड़ दो तो पानी नीचे जाता है। बेसिकली ऐसे ही करंट आपको फ्लो करता है जब भी हम एसी करंट की बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया बेसिक सा एसी करंट के बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एसी करंट जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ये मैं अगर बात करता हूं तो एसी करंट में जैसे हमारे पास ये सोलर पैनल हो गया, डीसी करंट की बात करता हूं तो सोलर पैनल डीसी, जो सोलर पैनल होता है हमें डीसी करंट जनरेट करके देता है, ठीक। जो हमारे पास ये मोटर वगैरह होती है ना, ये जनरेटर जो होता है, जनरेटर हमारा यूज किया जाता है डीसी करंट जनरेशन के लिए, ठीक। अब हम ये जो हमारे पावर ग्रिड्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ जो पावर प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, ये हमें एसी करंट से जनरेट करते हैं और एसी करंट ट्रांसमिट होकर हमारे घरों तक आती है बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर हमारे एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है, तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है, फिर आगे ये ट्रांसमिट होता है हमारे घरों तक आता है, जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमें घरों में आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके आगे इन्वर्टर वगैरह यूज करके हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं जो कि एसी करंट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सिंपल सा फंडा होगा समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग की बात की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, हम बात करते हैं कि कौन सी करंट मोर डेंजरस होती है, एसी करंट या डीसी करंट। देखो अगर बात करूं तो मैं ये दोनों करंट ही काफी हार्मफुल होती हैं, मतलब काफी डेंजरस होती हैं।
पर इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो एसी करंट जो है ना वो मोर डेंजरस होती है एज कंपैरिजन टू डीसी करंट। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एसी करंट का जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, फिर मिनिमम जीरो पे आता है, फिर मिनिमम करंट फ्लो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जब हम इसके टच में आते हैं तो मेरा जो जो मसल्स होते हैं ना वो बेसिकली एक बार क्या होते हैं कि श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर ढीला होते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर ढीला होते हैं। तो ऐसी करंट हमें छोड़ती नहीं है, पकड़ के रखती है, ठीक है। अब ऐसी करंट पकड़ के रखती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें लंबे टाइम तक वो झटका देते रहता है। तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब हार्ट वगैरह होता है ना उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर करंट ज्यादा होती है तो इसमें जो बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक। तो एसी करंट इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये हमें छोड़ता नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारा जो डीसी करंट होता है, जो हमारा डीसी करंट होता है ना ये डायरेक्ट करंट होता है। मतलब डायरेक्ट करंट होता है मतलब जैसे मान लो कि आप इसे जब डीसी करंट आपको टच करती है आप या उसके संपर्क में आते हो तो क्या होता है कि ये बिल्कुल आपको सिकुड़ के रखती है। मतलब इसमें आपको छोड़ने के चांसेस होते हैं कि ये करंट आपको झटका मार दे या छोड़ दे, फिर ऐसे कट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वही ऐसे केस में नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो कि लाइक ये जो डॉक्टर वगैरह होते हैं जो शॉक देते हैं मरीजों को, उसमें क्या होता है ये डीसी करंट का बेसिकली यूज करते हैं शॉक देने के लिए, ताकि जो मरीज को ना सिर्फ एक टाइम के लिए झटका दे और तुरंत ही हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली डीसी करंट, क्योंकि ये कम डेंजरस होता है। लेकिन डेंजरस तो ये भी होता है, काफी ज्यादा झटके से करंट लगता है, लेकिन ये होता है कि शॉक देता है तो आप थोड़े मतलब वहां से हट सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा कम डेंजरस होता है एसी करंट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये रहा बेसिक्स, आपको पूरा कवर कर लिया कि मैं ये डीसी करंट एसी करंट क्या होता है, पूरा डिटेल में एनालिसिस आपको कर दिया, वेब फॉर्म दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कर दिया, ठीक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे मैं मजेदार वीडियो बनाता रहता हूँ और बेसिक सिंपल से लैंग्वेज में आपको देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ कि यार कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर देना यार, वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। थैंक यू।